औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 88 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 87 में बयान हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब याकूब अलैहिस्सलाम को ख़बर देते हैं कि बिन्यामीन ने चोरी की रोक दिया गया, तो बाकी बातों से हट के जो याकूब अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं वो ये कि आखिर में जो बात हुई 87 में, आयत नंबर 87 में, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों से भी फरमाया और ख़ुद भी मायूस नहीं हुए और बच्चों से कहा कि जाएं और दोबारा कोशिश करें और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे मुझसे मिल के रहेंगे, और अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, और दूसरी बात ये भी थी कि अनाज भी चाहिए था और हर दफ़ा कुछ ना कुछ लेके ही आते थे और हालात उनके बहुत टाइट से, तो बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम की बात को टालना नुकसान समझा। एक तो बाप इतना शदीद दुखी था, इतने दुख में था कि मुमकिन ही नहीं था कि उनकी बात को टाला जाए, और दूसरा ये था कि एक बहाना मिल गया फिर, और याकूब अलैहिस्सलाम के कहने पे चले गए और बहाना मिल गया और रिज़्क़ की उम्मीद हो गई कि इस दफ़ा जाएंगे फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और आसूदगी हो जाएगी। तीन भाई तो पहले मिस्र में मौजूद थे, एक शाह मिस्र की हैसियत से, एक चोर की हैसियत से, एक उसके चौकीदार की हैसियत से, तीनों मिस्र में मौजूद थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को ये अंदाज़ा नहीं था, महसूस करते थे कभी कि शायद मेरा यूसुफ हो, लेकिन ये नहीं यकीन था कि वाकई शाह मिस्र मेरा यूसुफ है और तीनों मेरे बेटे मिस्र में मौजूद हैं। वो दो के लिए कह रहे थे और उन दो को ये समझ रहे थे कि शाह मिस्र की कैद में हैं। ये ख्याल नहीं आया कि वो भाई के कैद में है, ये ख्याल आ भी नहीं सकता था, नामुमकिन सी बात थी ऐसा होना। बहरहाल मकसद बात करने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अलावा कोई गायब नहीं जानता, नहीं तो याकूब अलैहिस्सलाम जान लेते कि शाह मिस्र मेरा यूसुफ है और मेरे बेटे अपने भाई के यहाँ कैद है, और ये भी जान लेते कि मेरे बेटे ने चोरी नहीं की। कुछ भी याकूब अलैहिस्सलाम को इनमें से अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल बेटे बाप के कहने पे निकलते हैं। फलम्मा दखलू अलैहि, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, मिस्र में पहुँचते हैं, तो दरबारी यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगाह करते हैं कि किनान के मेहमान फिर आ गए हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अपने पास आने की इजाज़त देते हैं और बुलाते हैं और उनके सामने बैठते हैं। जब बैठते हैं तो भाइयों ने गुर्बत का और दुखी रोना शुरू कर दिया, रोना धोना, कुछ अपने दुख बयान कर रहे थे, कुछ भाइयों की जुदाई का दुख और बाप की कैफियत बयान कर रहे थे, और कुछ गुर्बत का हाल बयान कर रहे थे कि शाह मिस्र तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और हम इस वक्त मजबूर और बेबस हैं। हमारा बाप आंखों से उसकी बिनाई जा चुकी है बेटों के, एक बेटे के दुख में, यूसुफ के दुख में, और दूसरे को आपने कैद कर लिया और तीसरा उसकी निगरानी में जहाँ रह गया, तो फिर ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, और आप तो बहुत नेक और आसान करने वाले हैं। तो गुर्बत का ये हाल है कि फाके हो रहे हैं, अगर आप हमें अनाज ना अता करते तो आज तक शायद भूख से मरने की नौबत आ चुकी होती। इस आलम में, इस मुसीबत में और मुश्किल की इस घड़ी में आप हमारे भाई को रोक के हमारे बाप के ज़ख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं, और उसके दुखों में और इजाफ़ा हो रहा है, और हमें लग रहा है कि वो दुख में कहीं जान ही दे देगा रो धो के। बहुत दुखी है हमारा बाप, और ये बात करके गुर्बत का रोना रो रहे हैं, और नस्लों से फिर याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेके बात शाह मिस्र के सामने कर रहे हैं, और उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जिसके सामने वो बात कर रहे हैं वो भी उसी नस्ल में से है और वो उन्हीं मुश्किलात में से गुज़रा है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र के जहाँ तक पहुँचा है। वो समझ रहे हैं कि अजनबी शाह मिस्र के सामने शायद हम अपना ख़ानदानी हालात बयान करेंगे तो इसका रहम आ जाए, और हज़रत
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए अर्ज़ किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उन्हें सज़ा ये दी अपनों ने कि आग में जला दिया। याकूब अलैहिस्सलाम के दुख की दास्तान सुनाई, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दुख की दास्तान, जुदाई की दास्तान सुनाई। बहरहाल जो भी किया बहुत ज़्यादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुतासर करने की कोशिश की, शाह मिस्र को मुतासर करने की कोशिश की अपने ताई। या अय्युहल अज़ीज़, आय शाह मिस्र, मस्सन्ना व अहलना ज़ुर्र, हमें और हमारे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा शिद्दत और मुश्किलात का सामना है। बहुत मुसीबत ज़दा ख़ानदान हैं हम, और ऊपर से अब किनान की कैद साली ने हमें और मुश्किल में डाल दिया और हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और फिर इन मुश्किलात में हमें कोई और रास्ता नज़र नहीं आया, बावजूद इसके कि चोरी का इल्ज़ाम हम पे लग चुका है। फिर हम आपके दरवाज़े पे आ गए हैं और फिर अर्ज़ करते हैं कि खाली हाथ नहीं आए, जी नबिज़ा आतिम मुस्जाद, कि गो कि हमारे पास जो करेंसी है, हमारे पास जो कीमत है, ये खोटे सिक्के हैं और ये काम की चीज़ें नहीं हैं। ये रही सही कोई नकारा चीज़ें हैं जिसको हम कीमत के तौर पे लाए हैं और इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमें पता है कि इसे आप जब अनाज देंगे तो इसके बदले में कुछ भी नहीं आने वाला हमारे हिस्से में, लेकिन हम इसके बदले में लेने नहीं आए, हम आपसे मांगने लेने आए हैं। और ये इसलिए लाए हैं कि आपको दिखा सके कि हमारे पास सिर्फ ये नकारा चीज़ें रह गई हैं, और दूसरा ये इसलिए साथ लाए हैं कि खाली हाथ आना हमारी गैरत गवारा नहीं कर रही थी और हमारे पास कुछ था नहीं। सो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी जमा पूंजी दिखाई और रही सही जो उनके पास था माल, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रखा और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से या शाह मिस्र के सामने रखा और साथ ही दिखाने के बाद ये अर्ज़ की कि ये एक नकारा करेंसी है, ये नकारा चीज़ है जो हम ले आए हैं, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि औफ़ी लना कैल, कि तू हमें उतना ही अनाज अता फरमाएगा जितना पहले अता फरमाया, यानी हमारे ऊँटों को लाद देगा सामान से, बावजूद इसके कि हमारे पास करेंसी नहीं है, हमारे पास कीमत नहीं है, लेकिन हम तेरी रहमत से या तेरी आसूदगी से या तेरी खुश दिली से मुतासर हैं और हम तुझसे उम्मीद रखते हैं और कि तू फिर एहसान करेगा हम पे। यहाँ ये बात होती है और उसके बाद हद से गुज़र जाता है। कोई भी इंसान हद से गुज़र जाता है तो वो सदका या खैरात मांगने की नौबत उसकी आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि हम इसके भाई हैं शाह मिस्र के, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पता था कि मेरे भाई हैं और फिर पैगंबर की औलाद थे और उनके लिए ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था कि वो खैरात सदका खैरात मांगे, लेकिन हालात उनको इस नहज पे ले आए थे कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से या अज़ीज़ मिस्र से शाह मिस्र से ये तक कह दिया, तसद्दक़ अलैना, अज़ीज़ मिस्र शाह मिस्र, हमारे पास जमा पूंजी नहीं रही और हमारे पास कुछ कीमत नहीं रही जो हम अदा कर सकें, और हम उम्मीद रखते हैं कि तू हमें फिर भी अता करेगा, और हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि तू अपना सदका या ज़कात या खैरात या उशर जो है वो भी हमें अता कर दे ताकि हमारे ख़ानदान में आसूदगी और खुशहाली हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत मुश्किल गुजरी। ज़ाहिर है कि पैगंबर की औलाद थे, और एक बात मैं कह वाज़े कर दूं कि उस वक्त पैगंबरों की औलाद में सदका हराम नहीं था। ये उम्मत मोहम्मदिया पर पैगंबर की औलाद में सदका खैरात हराम कर दिया, नाजायज़ कर दिया गया और उस वक्त के पैगंबर। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर इंसान भूख से मरने की हद तक पहुंच जाए तो वो जिस तरह भी है, पैगंबर की औलाद है या नहीं है, अगर तो उसको एक लुकमा हराम का भी खाना जायज़ करार दे दिया गया है। तो सो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, अगरचे उस वक्त हराम भी होता सदका लेना खैरात लेना पैगंबरों पर,
पैगंबर की औलाद पर जिस तरह के हमारी शरीयत में है, तो फिर उस वक्त भी उनको ये कहना नाजायज़ नहीं था, क्योंकि वो भूख से जान देने के मकाम पे आ चुके थे, मरने के मकाम पे आ चुके थे, और उनके बच्चे छोटे छोटे भूख से मर रहे थे, बिलक रहे थे। सो अगर वो उस वक्त सदका लेना पैगंबर की औलाद पे हराम होता भी, तो वो कैफियत, वो मौका ऐसा था कि उस मौके पे जायज़ हो जाता। अब लेकिन उस वक्त नाजायज़ नहीं था सदका पैगंबर की औलाद में, ये शरीयत महमदिया में है। और इतने खस्ता हाली में आ गए कि उन्होंने शाह मिस्र से सदका, खैरात, ज़कात और उशर की अपील कर दी। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उन्हें तो नहीं पता था, वो तो शाह मिस्र के सामने कर रहे थे अपील, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता था कि ये मेरे भाई हैं और मुझसे सदका मांगने की नौबत आ गई है इनकी, और ये कितना मुश्किल काम है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस तरह बर्दाश्त किया और कैसे करते बर्दाश्त, ये हो भी नहीं सकता था। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कह दिया कि तसद्दक़ अलैना ए यूसुफ़ नहीं अज़ीज़ मिस्र, तू अपने सदक़े और खैरात और ज़कात और उशर की रकम या उशर का अनाज हमें अता फरमा दे। इन्नल्लाह यजज़ी मुतसद्दिकीन। साथ ही पैगम्बराना वो साफ ज़ाहिर कर दिए, पैगम्बर तो कोई नहीं था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से, लेकिन पैगम्बर की औलाद थी, और नसीहत करना, साथ ही दुआ देना और साथ ही बताना ना भूले। हालांकि बात फिर वही कि उन्हें तो नहीं अंदाज़ा था कि यूसुफ़ भी इसी नस्ल से है और यूसुफ़ को नबूवत भी मिल चुकी है। वो अज़ीज़ मिस्र से मुखातब थे, और उन्होंने खैरात मांगने के साथ ही उनको अल्लाह का आसान भी याद करवा दिया और अल्लाह की जज़ा भी याद करवा दी, और साथ कि अल्लाह तबारक व तआला यज मुतसद्दिकीन, सदका करने वालों को ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला जज़ा देता है, अजर देता है, और हर तरह से अजर और जज़ा देता है। बाज़ जगहों पे ये भी है कि क्या बाज़ सवालात होते हैं कि क्या अल्लाह तबारक व तआला से सदका मांगना चाहिए, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पे सदका करे? नहीं, ऐसी बात इसलिए मुनासिब नहीं कि सदका जो करता है वो अजर की नीयत से करता है, और अल्लाह तबारक व तआला को अजर की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2 ये कि अल-खल्क़ व अयालिल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अपने कुंबे पर सदका नहीं, खैरात नहीं होती, और अल्लाह तबारक व तआला से सदका नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से उसका एहसान मांगना चाहिए। यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने या शाह मिस्र से सदका मांगा है, खैरात मांगी है, अल्लाह तबारक व तआला से नहीं मांगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। आगे इंशाल्लाह कल चलेगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं या नहीं पहचाने, या क्या होगा, इंशाल्लाह कल बात होगी। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन, सबसे बड़ी वैक्सीनेशन दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इस वबा को टाल दे। अल्लाह हाफ़िज़।